फिजिशियंस हैं पटना के, बिहार के, सब मिलेंगे। इसमें सभी मिल के हॉस्पिटल, रुगन हॉस्पिटल, बिग अपोलो, एम्स, सुधी का अपना बहुत अच्छा क्लिनिक है, सभी मिल के ये लोग हमेशा साथ में मिलते हैं और जो भी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आज जो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें चेस्ट फिजिशियन बिहार के सभी जगह से, यूपी से, बंगाल से और झारखंड से आएंगे और स्पीकर्स ऑल इंडिया लेवल के जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो लोग आएंगे, जिससे हमारे जो फिजिशियंस हैं उनका इंटरेक्शन होगा। अपना एक्सपीरियंस ये बताएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इससे एक चीज मिस हो गया है, एक लाइव टेलीकास्ट होगा, है ना। ईबस एक नई मशीन है जिसके द्वारा गांठ में जाया जा सकता है, लंग्स में। वो लाइव टेलीकास्ट है 26 को मॉर्निंग में बिग अपोलो से, जो कि नए लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, पीजीज हैं, उन लोगों के लिए सीखने का एक अच्छा मौका है। लाइव टेलीकास्ट ज्ञान भवन में होगा। बाहर से डॉक्टर भी आ रहे हैं करने के लिए उसको। ज्ञान भवन में बिग अपोलो में होगा। लाइव चीज आप हॉस्पिटल में ही करना होता है, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होगा उसका। कितने दिनों का है? पूरा जो हमारा सेमिनार है, CME है, 2 दिनों का है। पहला दिन जो है 2 बजे से पहले तक वर्कशॉप है, 2 बजे के बाद से लेक्चर्स होंगे फर्स्ट दिन, और सेकेंड डे पूरा लेक्चर्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस, क्विज और सबका पार्टिसिपेशन होगा। पोस्टर प्रेजेंटेशंस और पीजीज लोग अपना पोस्टर और केसेस भी प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए भी अवार्ड्स रखा गया है। लेक्चर में नए टेक्निक का परिचय होगा। हाँ, लेक्चर्स में सारे नए टेक्निक भी, और जो अभी बीमारियां जो उभर के सामने आ रही हैं, जिसमें जनरल फिजिशियंस, पल्मोनोलॉजिस्ट, जिसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, उसका भी हम लोग कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेंगे। और वैसे लेक्चर्स रखे गए हैं कि जनरल फिजिशियंस को भी इससे फ़ायदा मिले। इससे डॉक्टरों को फायदा मिलेगा एक दूसरे को सीखने के लिए। हाँ, डॉक्टरों को फायदा मिलेगा एक दूसरे को सीखने के लिए, बिल्कुल। और वर्कशॉप में तो आप प्रोसीजर भी सीखेंगे, है ना, जितने सारे नए डॉक्टर्स हैं या कोई सीखना चाह रहे हैं ओल्ड डॉक्टर्स, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे बिहार में इस ना फेफड़ा पे कोई MD PG कोर्स नहीं होता था, केवल डिप्लोमा कोर्सेज होते थे। अब हम यहाँ पे MD कोर्सेज भी होते हैं, जो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गया है नया पे 2-3 साल से, और DM कोर्सेज भी हो रहा है, जो हमारे यहाँ एम्स में हो रहा है। तो इन लोग के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है लर्निंग के लिए, और इसलिए हम लोगों ने इन लोग के लिए रिसर्च जो भी रिसर्च किए हैं उसको प्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं, और उनको प्राइज़ भी देंगे जो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक है। साथ ही हम लोग PG के लिए क्विज कंपटीशन भी रखा है, तो फेफड़ा से संबंधित बीमारियों पे क्विज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे PG से, और उसमें जो टॉप करेगा उनको भी प्राइज़ दिया जाएगा। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ में डेफिनेटली फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, सबके लिए फ़ायदा है कि बीमारी से जो भी नई चीज़ें आई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, उनकी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस जो भी हैं, नई पत्ती जो भी आई है, तो डिस्कस करेंगे, जिससे उनको फ़ायदा होगा। उनके प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसमें कुछ नई चीज़ आ रही है, तो उसको पेशेंट का भी भला होगा उससे। का एम होता है कि लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम यही है कि जो हमारे जो पीछे वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हैं, उनको हम नए चीज़ों के बारे में बताएं, उनको हम ट्रेन करें जो इंटरवेंशन पल्मोलॉजी में जो है, और हम भी जो बाहर के फैकल्टी आ रहे हैं उनसे कुछ सीखें। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मेन हमारा यही मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का, कि हम जो नए चीज़ों को हैं अडॉप्ट करें, और जो चीज़ हम जो अभी हमारा जो भी नॉलेज उसको शेयर करें दूसरों से, कि हम आने वाले जनरेशन को कुछ दे पाएँ और पेशेंट्स के कल्याण के लिए कुछ करें। और हमारे जितने स्पीकर्स हैं सारे इंटरनेशनली रिनाउंड लोग हैं, है ना, जिसको वर्ल्ड में सब कुछ जान रहा है, ताकि पेशेंट को लास्ट में फायदा हो। हाँ, बिल्कुल। अल्टीमेट एम वही है कि पेशेंट्स का वेलफेयर हो, उनके इलाज में जो है अच्छे से अच्छे जो भी हम तकनीक और जो भी हमारा जो बेस्ट जो हम दे सकते हैं क्लिनिकली वो दें। ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी बातें हुई अपने कॉन्फ्रेंस के बारे में कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़, तो पोस्ट कोविड के बाद इसके लिए काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, लोगों में इसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आया है। पहले रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट और रेस्पिरेटरी डिजीज़ को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, लेकिन ऑफ लेट हम लोग को समझ में आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पेशली आफ्टर कोविड। रेस्पिरेटरी डिजीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, और
कोई भी डिपार्टमेंट हो उसकी तुलना में इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। इवन COPD और अस्थमा की वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मौत जो अपने कंट्री में होती है, अपने कंट्री में जो डिजीज़ की वजह से डेथ होती है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रेस्पिरेटरी डिजीज़ का होता है। जब हम लोग कंबाइन रूप में बात करेंगे आइदर COPD, अस्थमा, और जब इसको हम लोग पूरे वर्ल्ड से तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक है। तो इसलिए और भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया इनोवेशन जो अपने क्षेत्र में हो रहा है उससे लोगों को अवेयर कराएं। डॉक्टर्स जो नए नए बन रहे हैं, PG स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दें सो दैट कि यहाँ के लोगों के इलाज में बेनिफिट हो। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने